Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज से हम अपने अकाउंटेंसी में अपनी PYQ की सीरीज कर देंगे स्टार्ट। लेकिन उससे पहले तुम ये बताना कि तुम्हारे इकोनॉमिक्स का एग्जाम गया कैसा। और मेरे को तो पता है यार बहुत अच्छा गया है तुम्हारा और फोड़ के आ रखे हो तुम, लेकिन कमेंट में फिर भी बताना। अब मैं बताता हूँ इस सीरीज में रहेगा क्या। दो PYQ कराऊंगा सेम जैसा इकोनॉमिक्स में कराया, एक और दो। दोनों PYQ की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ आंसर्स की बात करूं, इसकी आंसर की मिल जाएगी जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में। दो PYQ कराऊंगा जिसमें से 10 से 15 MCQ कराऊंगा मैं तुम्हें, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन तुम खुद नहीं करोगे। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में तो ऐसा चल जाएगा क्योंकि उसमें मोस्टली थ्योरी रहता है, तब मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन दे दिए थे कि तुम बुक से पढ़ के भी कर लोगे। लेकिन अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल्स बहुत हैं और न्यूमेरिकल्स में तुम पे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं एक सॉल्यूशन पे आ रखा हूँ कि मैं तुम्हें MCQ कराऊंगा एक वीडियो में और बड़े क्वेश्चन कराऊंगा दूसरे वीडियो में। तो दो वीडियो डालूंगा मैं। पहली वीडियो MCQ वाली 8 बजे आ जाएगी सुबह के, उसके बाद शाम के 7 बजे बड़े क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले 7 बजे डालूंगा। तो वीडियो जाके जरूर देखना। फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी डीले और पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इफ अ शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच 70 हैज बीन पेड इज forfeited, देन एट विच मिनिमम प्राइस कैन इट बी रीइशूड। अब देखो मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मैं तुम्हें आराम से समझाऊंगा। थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है लेकिन तुम समझ जाओगे। अब ये क्वेश्चन भूल जाओ और मान लो कि 10 रुपए का एक शेयर था। वो 10 रुपए का शेयर 6 रुपए पे कर दिए एक कस्टमर ने और 4 रुपए पे नहीं कर पाया, तो हम इसे कर देंगे फोरफीट। अब बात करते हैं शेयर फोर फीचर अकाउंट की। शेयर फोर फीचर अकाउंट में वो पैसा आता है जो पे कर दिया होता है। 6 रुपए पे कर रहे थे तो 6 रुपए शेयर फोर फीचर में आ जाएगा। अब इसने 4 रुपए पे नहीं करे तो हम इसको कर देंगे फोर फीट। और जब फोर फीट करेंगे ना, ये 6 रुपए हम इसे वापस नहीं करते हैं, 6 रुपए खुद ही रख लेते हैं। तो ये 6 रुपए हमारे लिए प्रॉफिट हो गए एक तरीके से, क्योंकि जो ये कैंसिल शेयर है हम किसी को 10 का आगे और चिपका सकते हैं। तो 6 रुपए प्रॉफिट हो गया। इतना समझ आ गया होगा तुम्हें। अब यहाँ लॉ बीच में आते हैं। लॉ कहते हैं अगर तुम्हें ये री इशू करना है किसी और को तो तुम लॉस में नहीं जाने चाहिए। तुम भले ही कम में कर सकते हो ये, लेकिन तब तक जब तक तुम लॉस में ना हो। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर हम 7 रुपए का बेचे, 3 रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन 3 रुपए का घाटा हम 6 रुपए के प्रॉफिट से कवर कर सकते हैं। तो 6 रुपए अगर मैं प्लस कर दूं तो ये हो रहा है 13, 3 रुपए फिर भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं। लेकिन अगर यही शेयर मैं 10 रुपए का है 3 रुपए का बेचूं तो प्रॉफिट जोड़ के भी 6 रुपए का, हमारे पास 9 ही रुपए आ रहे हैं, 1 रुपए का हो जा रहा है लॉस। तो लॉस नहीं होना चाहिए, ये लॉ ये कहता है। अब आते हैं क्वेश्चन में, तुम समझ जाओगे मैं कह क्या रहा हूँ। 100 रुपए का शेयर था, 70 रुपए पे कर दिए, उसके बाद 30 रुपए पे नहीं करे। तो हम ये 100 रुपए का शेयर अगर 50 का बेचें और 70 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दें तो कितना हो रहा है, 120, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है। लेकिन अगर यही शेयर हम 30 रुपए का बेचें और 70 रुपए प्रॉफिट के ऐड कर दें, कितना हो रहा है, 100 रुपए। ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लॉ कहता है लॉस नहीं होना चाहिए। और मिनिमम वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में कहा लिखा है कि प्रॉफिट ही होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू हो सकती है 30। तभी तो जब हमें 70 रुपए यहाँ जोड़ दें 100 रुपए बन रहे हैं और 100 रुपए का एक्चुअल शेयर है, ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस। तो मिनिमम वैल्यू हो रही है 30 रुपए। सो 30 रुपए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। समझ नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाके जरूर देखना दोबारा। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 issued at a premium of ₹2 per share on which 8 including premium has been called है ये। 6 रुपए including premium has been paid कर दिया है, लेकिन 2 रुपए पे नहीं करे क्योंकि 8 मांगे थे तो फोरफीट हो नहीं है। देन शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कितने से डेबिट होगा, क्या है शेयर कैपिटल अकाउंट में। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर आता है। फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू 10 रुपए, प्रीमियम हटा के एक्चुअल वैल्यू 10 है। लेकिन अगर कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी है तो फेस वैल्यू मत लिखना, कॉल्ड अप वैल्यू में आ जाना। कॉल्ड अप वैल्यू है 8 रुपए, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है। प्रीमियम हम इंक्लूड नहीं करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो 8 रुपए माइनस प्रीमियम 2 रुपए, कितना हुआ, 6 रुपए। 6 रुपए इज द करेक्ट आंसर, 6 रुपए आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, तुम्हें अगर याद हो तो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड चीजें आती थी, लाइक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल या ऐड कर रखी है कोई कैपिटल, ये आता था। करंट अकाउंट में ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये आता है। तो हमसे पूछ रहे कैपिटल अकाउंट में जो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, इनमें से क्या नहीं आएगा। सबसे पहले है ड्राइंग। बिल्कुल ड्राइंग नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ड्राइंग आता है करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग में अगर तुम्हें याद हो, हम एक ही अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट नाम का, जिसके अंदर इन दोनों के फीचर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आशु एंड बाशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। एग्जाम में ए भी पढ़ सकते हो, इसे सिंपल पड़ेगा तुम्हारे लिए। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए आया
जो इसने कैसे लिए, इक्वली लिए ए और बी से। तो हमसे कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ए बी सी के बीच में। तो सबसे पहले देखेंगे पुराना शेयर क्या था। आशु का था 2/3 और बाशु का था 1/3। अब ये कह रहे हैं 1/4 था, आधा आधा लिया इनसे। अब मैं तुमसे कहूँ 100 का आधा आधा, आधा मतलब इक्वली लिया, तो आधा करो कैसे करोगे, डिवाइडेड बाई 2, तभी तो 50-50 आएगा। अब मैं तुमसे कहूँ 50, चलो 25 तो नहीं, 50 का आधा करो या इक्वली डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तभी 25-25 आएगा। वैसे ही 1/4 का आधा करने तो 2 से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड 1/2। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, अरे 2 डिवाइड में 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/8। सो 1/8 शेयर इसने इससे लिया, माइनस करेंगे 1/8 और 1/8 सेम इससे ले रखा है 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 24, 8 2 जा 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 होता है 13। वैसे यहाँ करते हैं 8 3 जा 24, 8 आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा 3, 8 माइनस 3 होता है 5। सो 13:5। तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ ऑप्शन ए में 13:5 है और कहीं नहीं है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2023 अभिषेक का पार्टनर एडवांस्ड अ लोन 30 लाख टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो हमसे पूछ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। अब देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो, हम एट द रेट 6% के हिसाब से देते हैं। 6% इसका कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18,000 आ रहा होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इफ अ पार्टनर विड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड फॉर डैश मंथ। इतना तुच्छ सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 4.5 होता है, मैंने तुम्हें बताया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बी ए एन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:3, ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम इतना दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अर्जुन गेन और सेक्रीफाइस विल बी, अर्जुन गेन करेगा या सेक्रीफाइस, ये निकालो। तो सबसे पहले देखते हैं अर्जुन का शेयर कितना था। अर्जुन का था तुम्हारा ये वाला बीच वाला, सो 3/10 हो गया ये, क्योंकि 4 5 6 7 8 9 10 होता है। 3/10 इक्वली बांटने लग गए, मतलब 1:1:1, ये नया रेशियो हो गया इनका। सो माइनस करेंगे 1/3, तो ये हो रहा है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। इज इक्वल करेंगे 30 कॉमन आएगा यानी एलसीएम में आ जाएगा, 9 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आ रहा है -1/3। अब देखो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो से निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर माइनस में आंसर आ रहा है इसका मतलब गेन हो रहा है, गेन होता है ऑप्शन नंबर बी 1/3 का, 30 का सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं, पांचवा भी सॉल्व हुआ। नीतू मीतू आर पार्टनर इन अ फर्म, कैपिटल इतनी है। अच्छा जी, फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया और हमसे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, तो इनको कितना कैपिटल मिलेगा। देखो 10% निकालते हैं, सबसे पहले 2 लाख का 20,000 हो रहा है और उसके बाद ये निकाले तो 15,000, दोनों को ऐड करें तो 35,000 आ रहे हैं। 35,000 तो हमारा प्रॉफिट ही नहीं है, 17,500 है, तो कैसे दे दें हम। इसके लिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी या चीज बताई थी। 2 लाख है, 2 लाख के रेशियो में दूसरी कैपिटल लिख दो 1,50,000, 1,50,000 इनका रेशियो निकाल लो, यह आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो 4:3, जब ये 4:3 में प्रॉफिट को बांटोगे वो ही तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। देखो दिखाता हूँ, 17,500 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशियो वाले का निकाल लेते हैं पहले। 4 रेशियो किसका है, 2 लाख कैपिटल है, जिसकी 2 लाख कैपिटल है नीरू की, नीरू का निकाल लेते हैं। 4/7, 7 से जा रहा है 2,500 जा, 25 4 जा होता है 100, सो 100 डबल जीरो और लगेगा 10,000। नीरू का निकल रहा है 10,000, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ ऑप्शन डी में ही नीरू की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 10,000। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं हम। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द टोटल एसेट्स वर 6 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी इतनी थी, एसेट्स रियलाइज इतने के हुए, अच्छा एक्सपेंसेस इतने थे। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो निकालो कह रहा है। तो ऊपर थोड़ा मैं इरेज करता हूँ। ओके जी, यहाँ है इरेजर, इरेज करते हैं इसे क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। अब देखो हमें ये तो पता है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। डेबिट साइड में आते हैं सारे एसेट्स, जो एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू होती है 6 लाख, तो 6 लाख यहाँ पे को लिख देते हैं। उसके साथ साथ लाइबिलिटी आते हैं, क्रेडिट में 2,40,000 यहाँ पे को भी लिख देते हैं। अब रियलाइज कितने के हुए एसेट्स, बेचे कितने के, 7,20,000, ये आते हैं क्रेडिट साइड में। अब देखो लाइबिलिटी पे ऑफ भी तो करते हैं हम, तो 2,40,000 यहाँ पे को कुछ लिखा नहीं है कितनी पे ऑफ करी हमने, तो हम मानते हैं पूरी लाइबिलिटी दे दी है, तो 2,40,000 पूरी लाइबिलिटी देती है। उसके साथ साथ 8,000 के एक्सपेंसेस भी थे, अगर इनको हम ऐड करें 8,48,000 ये आ रहा है, उसके साथ साथ 9,60,000 ये आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो रहा है 40 50 60, ओके, 1,12,000। अब तुम देखो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड जब बड़ी हो उसे प्रॉफिट कहते हैं। 1,12,000 का प्रॉफिट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2022 मेगा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा जी, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडिंग। अब हमें पता है जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं
हमेशा फेस वैल्यू वाले शेयर पे देंगे, ना डिस्काउंट से मतलब है ना प्रीमियम से मतलब है। तो सबसे पहले रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। 30,000 इंटू 100 करेंगे, 30 लाख आ गया। 30 लाख का 10% निकालेंगे। 10% लिखा कहाँ है सर, कहाँ है इंटरेस्ट? डिबेंचर के आगे ही लिखा होता है कितना इंटरेस्ट देना है उन्हें। तो 10% अगर इसका निकालें तो 3 लाख आ रहा है। 3 लाख ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8वें में आ जाओ। 8वां क्वेश्चन ये हिंदी में है, इंग्लिश में ये रहा। 8वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है किशोर एंड विमल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। इतना है, नंदू को उन्होंने एडमिट करा फर्म इतना दे रही है उसे शेयर। अच्छा जी, ओके ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम खुद कर लोगे यार। ऑप्शन में मिलता जुलता ही होगा इससे, तो ये भी तुम खुद ही कर लोगे। आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन में। द कोर्ट डज नॉट इंटरवेन व्हेन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही, कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है जब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। रीजन की बात करें, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। ये भी सही है, क्योंकि डिसॉल्यूशन तभी होता है जब पार्टनर म्यूचुअली एग्री कर जाए कि हम बंद कर देते हैं। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, पता है। कोर्ट इंटरवेन इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि डिसॉल्यूशन पार्टनर के म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। महाराजा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 15 लाइबिलिटी। ये है यार, यहाँ से तुम खुद कर लोगे या मैं कर ही दूं ये। एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पीवाईक्यू करेंगे हम, उसके बाद तुम खुद सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन पेपर। अब देखो, महाराजा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 15 लाख, लाइबिलिटी थी उसकी 2 लाख की, परचेस कंसिडरेशन थी 1260 की। इट वाज एग्रीड दैट द परचेस कंसिडरेशन विल बी पेड बाय इशूइंग 11%। तो परचेस कंसिडरेशन को हम 11% डिबेंचर 100 ईच 10% डिस्काउंट पे देंगे। अब देखो 12,60,000 है, कितने डिबेंचर इशू करेंगे वो बताओ, कह रहा है 10% डिस्काउंट निकालेंगे हम इसका। 10% कितना होगा 100 का, 10 रुपए। 10 रुपए का डिस्काउंट है 100 रुपए में, तो कितना हुआ 90 रुपए। तो 90 रुपए के हिसाब से अगर हम डिबेंचर निकालें इशू, तो ये कितना आ रहा है, 9 1 जा 9 9 4 जा, तो 14,000 ही आ रहा है। 14,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को करते हैं टिक और बढ़ते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में। बचा हुआ पूरा क्वेश्चन पेपर तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। बड़े क्वेश्चन की मैंने बात करी, कल से आ जाएंगे वो तुम्हारे पास शाम को, और सुबह आ जाएगा एमसीक्यू। तो सेकंड पीवाईक्यू प्रस्तुत है आपके सामने, और इसके पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, अतुल बीना सीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। इतना इतना दे रखा है। दामिनी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आईएससी एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल। अतुल से ही इसने अपना शेयर लिया है सिर्फ। सो 8 बाई कितना होगा, 8 बाई 15 20। ओके, 8 बाई 20 माइनस 1 बाई 5 इसने अकेला पूरा अतुल से ले रखा है जी। उसका एलसीएम आएगा 28 माइनस 4। सो ये हो गया 4 बाई 20। 4 बाई 20 है अतुल का नया शेयर। सो 4 बाई 20 डिवाइडेड बाई 7 बाई 20 डिवाइडेड बाई 5 बाई 20 डिवाइडेड बाई, अब ये 1/5 है। 1/5 को हमें 20 में कन्वर्ट करना है। सो 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना होता है। सो 4/20 आ गया ये भी। सो ये भी 4 रेशियो 7/5 रेशियो 4 को, ये गया 7/5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। ओके, सेकंड क्वेश्चन ही है ये। ए बी सी वर पार्टनर है। अभय बोरिस सॉरी, और चेतन मत पढ़ना। ए बी सी सिंपल रहेगा, वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ये है। बी ने गारंटी दी थी 95,000 की। ओके, बी को गारंटी दी थी, बी ने नहीं दी थी, बी को गारंटी दी थी 95,000 की। इसका मतलब जितना भी तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, भले कम मिले ज्यादा मिले, हम तेरे को एक 95,000 की गारंटी दे ही दे रहे हैं। अगर तेरे को 60,000 कम मिले ना, फिर भी हम अपना घाटा करेंगे, अपने से पैसे लगाएंगे और तेरे को 95,000 देंगे ही देंगे। तो एनी डिफिशियंसी ऑन द अकाउंट दिस वाज टू बी बोर्न बाय अभय और चेतन। अभय और चेतन बॉन्ड कर रहे हैं इक्वली, बराबर हिस्से में। द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट इतना है। ओके जी, द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस। तो अभय बोरिस को कितना पैसा देगा वो बताना है। सबसे पहले देखते हैं बोरिस को कोई डेफिशिएंसी आ रही है या नहीं आ रही है। 2 लाख है, 5 6 7 8 9 10। ओके, सो 2 लाख में 3 रेशियो के हिसाब से उसका हिस्सा कितना बनता है। उसका हिस्सा बन रहा है 60,000। 60,000 उसका हिस्सा है, कितने की कमी आ रही है। हमने गारंटी करी थी 95,000 की, मिला है उसे 60,000। 35,000 का क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी। और बांट कैसे रहे हैं वो इस डेफिशिएंसी को, इक्वली डिवाइडेड बाई 2। 17,500। सो 17,500 अभय देगा और 17,500 चेतन देगा। कितना आ रहा है आंसर, ऑप्शन ए हमसे वही पूछ रहे हैं, अभय कितना देगा, 17,500 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए एम पी वर पार्टनर। ओके, इतने में फर्म डिसॉल्व हो गई। क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 एट 45,000 इन पार सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट 60,000। 60,000 के क्रेडिटर थे, जिसमें क्या हुआ, जो बुक वैल्यू थी 50,000 के फर्नीचर की, वो ले गए वो 45,000 में। तो हमसे कह रहे हैं अब हमें उन्हें कितना पैसा देना है चेक के थ्रू। देखो
60,000 के क्रेडिटर थे। हमें मतलब नहीं हो कितने की वैल्यू थी, वो ले कितने का गए ये देखो 45,000। तो 45,000 ले गए वो। हमारे पास कितने बचे देने के लिए उन्हें? 15,000। 15,000 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पीयूष, राजेश, अविनाश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। शिवा वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर इक्वल शेयर। ओके, शिवा ने कैपिटल लाया, प्रीमियम और गुडविल भी लाया। द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग, किनको बटेगा वो कैसे रेशियो में? हमें ये पता है यार, ओल्ड पार्टनर को बटता है ये, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इतना तुच्छ क्वेश्चन था ये। ए बी सी वर पार्टनर। ओके, लॉसेज ये हैं 5-3-2 में इनका रेशियो है। दे एडमिटेड डोना एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए डोना आ रखी यानी डी। इन द फ्यूचर प्रॉफिट, ओके, डोना एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। कैपिटल्स ऑफ एलेक्स बेन कॉल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वेल इतना इतना इतना। द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाई डोना विल बी। तो ये निकालते हैं पहले कैपिटल को ऐड करके। 1 लाख, 1 लाख, 2,20,000 प्लस 80,000, 3 लाख। सो 3 लाख टोटल कैपिटल है फर्म की। उसमें से 1/5 शेयर के लिए वो आई है, इसका 1/5 शेयर निकाल दो। कितना हुआ? 5 6 30, 60,000। तो वो लाएगी 60,000 कैपिटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है असर्शन रीजन पढ़ो। तो पढ़ते हैं। ईच पार्टनर इन अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर। बिल्कुल सही बात है। पार्टनरशिप का एक फीचर भी था ये, कि जो पार्टनर है वो एक्ट करेगा एज अ सिंगल पर्सन या एजेंट फॉर ऑल। सेकंड पढ़ते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप में बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को। सो बोथ ए एंड आर ट्रू and A is the correct explanation. Sorry, R is the correct explanation of A. Option B is the correct answer. आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया देखो। A B पार्टनर है इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इतना है। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल शोड, बैलेंस इतना है उनकी कैपिटल का। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कराती है 10% इंटरेस्ट, और प्रॉफिट है 90,000 का। तो हमसे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आभा को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पूरा पहुंच पा रहा है फर्म को, प्रॉफिट बांट सके जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। सो इसका 10% 50,000, इसका 10% 1 लाख। सो 1,50,000 हो रहा है। 1,50,000 प्रॉफिट ही नहीं है, 90,000 है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, रेशियो निकाल लो इनका। 4 जीरो यहाँ से गए, 4 जीरो यहाँ से गए, 1 जीरो और गया, 1 जीरो और गया, 5 1 5, 5 2 10। सो ये हो रहा है 1:2। 1:2 में बांट दो। 1 रेशियो किसका है? आभा का। हमें आभा का ही निकालना है। सो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 90,000 करेंगे तो आभा का निकल जाएगा। क्या शेयर निकलेगा यार? 30,000। 30,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। आगे बढ़ो। बबीता, शेयर इन प्रॉफिट विल बी, शेयर कितना होगा? 30,000 अगर आभा को मिल रहा है, बचा हुआ 60,000 मिलेगा बबीता को। 60,000 ए। आगे बढ़ते हैं। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 50,000 शेयर मंगाए, 10 रुपए का शेयर था। एट अ प्रीमियम 30% के प्रीमियम में। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 2,50,000। ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई। द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी वॉज। तो प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगी बोला कंपनी। प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। 50,000 यहाँ के शेयर हुए के बाद ही हो गया रेशियो 2,50,000। 2,50,000, 4 0 4 0, 5 1 5, 5 5 25। सो 1:5। अब देखो ये रेशियो का मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ मैं तुम्हें। इसका मतलब होता है अगर जिसने 5 शेयर मांगे हैं उसको एक ही शेयर दो। रेशियो का मतलब ये हुआ। अब देखो ये रेशियो मैंने एक रीजन के वजह से कैलकुलेट कराया है, इसमें इसका भी कोई काम नहीं है। मैंने तुम्हें बताना था इसका मतलब क्या होता है। कॉमर्स में ना भाई मतलब समझ के चलना हर चीजों का, वरना समझ नहीं आएंगी। अब देखो इसका मतलब तो समझ लिया तुमने। अब हम निकालते हैं कितना पैसा वापस करेंगे। 50,000 इक्विटी शेयर आए, देने कितने थे? 10 एट 30%, यानी 13 रुपए। 13 × 15, 13 5 तो 65,000 तो 6,50,000 उन्हें पैसे देने थे। लेकिन दे कितने दिए? 2.5 लाख शेयर इंटू 13 करेंगे। सो 2.5 लाख 250K लिख देता हूँ मैं, चलो, इंटू 13। सो ये आता है 32,50,000। हाँ, ये 32,50,000 आएगा। 32,50,000 में से 6,50,000 हम कर देंगे माइनस। 6,50,000 माइनस फिर क्या आएगा? ये मे बी, अच्छा 6 लाख ही है ना, 50 पूरा गया, 26। 26,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है? अगला क्वेश्चन ये रहा। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ डैश कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जो रिजर्व कैपिटल होती है वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होती है, जिसको हम बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम में ही यूज करते हैं जी। अब आते हैं, ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये तुम कर लोगे खुद। बाहर में आता हूँ। सेशन रीजन खुद तो क्या ही करोगे, कल सुबह वीडियो
वीडियो आ जाएगी, उसमें मैं बड़े क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। 12 में आओ, सर्च एंड रीजन। इरिडीमेबल डिबेंचर आर ऑल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर्स। बिल्कुल सही बात है, इरिडीमेबल डिबेंचर्स को हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। देखो तुमने थ्योरी पढ़ी नहीं होगी, लेकिन असर्शन रीजन करोगे ना, थ्योरी मत पढ़ने बैठो, असर्शन रीजन करो, इससे ही बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिबेंचर। हाँ सही बात, दे आर रीपेबल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑन द एक्सपायरी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इरिडीमेबल डिबेंचर को परपेचुअल डिबेंचर क्यों कहते हैं। तो बोथ आर सही एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 13 में आते हैं। 13 हमसे कह रहे हैं मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स इज। एडवांस में रिसीव हो गई है शेयर होल्डर से। अब देखो एडवांस में रिसीव हुई है, इनकम की बात हुई है जी, इनकम को हमें पता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और अगर एडवांस में यो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल लो, कॉल्स इन एडवांस के क्रेडिट में आएगी। कोई है क्या क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट? बी इज द करेक्ट आंसर। बचा हुआ पेपर तुम खुद सॉल्व कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम पे। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं मैं, बड़े क्वेश्चन तो यार मैं सब नहीं करा पाऊंगा, लेकिन इतने करा दूंगा कि तुम सब में प्रोफिशिएंट हो जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ अकाउंटेंसी में, तो मतलब डर ही निकल जाए तुम्हारा क्वेश्चन करने से। तो अब मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना यार।